अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अक्सर जब हमें रात में नींद नहीं आती है तो हमारी अम्मी या दादी अम्मी क्या करती है? अरे वाह, बिल्कुल सही पहचाना। लोरी गाती है और कहानी सुनाती है। शाबाश। तो फिर बच्चों, आज मैं भी आपके सामने एक कहानी लेकर आ रही हूँ। लेकिन बच्चों, ये कहानी आंखें बंद करके सुनने वाली कहानी नहीं है। इस कहानी में तो आँखों का बड़ा रोल है, यानी कि आपको अपनी आँखें खुली रखनी होंगी। और हाँ, आज कहानी सुनना नहीं है बल्कि सुनाना है। तो फिर आइए देखते हैं ये कैसी अजीब कहानी है जिसके लिए आँखों का खुला होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपनी उर्दू बाल भारती की दरसी किताब का सफ़ा नंबर 12 निकालना होगा। तो फिर निकाले सफ़ा नंबर 12। ओके, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ यहाँ पर, तस्वीरी कहानी। तो फिर आई बात समझ में, ये कहानी के लिए हमें आंखें क्यों खुली रखनी है? क्योंकि बच्चों ये कहानी कौन सी है? तस्वीरी कहानी है। कौन सी कहानी है? तस्वीरी कहानी, यानी कि तस्वीर देखना है और क्या करना है बच्चों? कहानी बनानी है। देखो तो कहानी का नाम क्या है? शिकारी और खरगोश। किसकी कहानी बच्चों ये? शिकारी और खरगोश की। देखो बच्चों यहाँ पर तस्वीर में ये कौन है फिर? शिकारी, बिल्कुल सही। और ये खरगोश। बच्चों यहाँ पर कुछ नुकात दिए हुए हैं। इन नुकात को मद्देनज़र रखकर या इन नुकात की मदद से हमें क्या करना है? कहानी बनानी है। इन तस्वीर को देखना है, इन नुकात की मदद लेना है और फिर क्या तैयार करनी है? कहानी तैयार करनी है। तो फिर चलो पढ़ते हैं ये क्या नुकात है। शिकारी का जंगल में जाना। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ यहाँ पर? शिकारी का जंगल में जाना। देखो अब यहाँ पर तस्वीर देखो, जंगल दिखाई दे रहा है, शिकारी नजर आ रहा है और क्या नजर आ रहा है? खरगोश। देखो अभी अगला नुक्ता क्या है? खरगोश का नजर आना। एक खरगोश पकड़ लेना, दूसरा खरगोश नजर आना, उसे भी पकड़ने की लालच करना, पहले खरगोश का भी हाथ से छूट जाना। आई बात समझ में बच्चों? अब कहानी तैयार करनी, हमें कहानी सुनानी है। देखो अब इन तस्वीर को जरा बगौर देखो। पहली तस्वीर देखो, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको? एक शिकारी, क्योंकि पहला नुक्ता क्या दिया हुआ यहाँ पर? शिकारी का जंगल में जाना, यानी कि पहली तस्वीर के लिए है कि शिकारी है वो कहाँ गया है? जंगल में गया है और उसे क्या नजर आ रहा है? खरगोश नजर आ रहा है। लेकिन बच्चों जब अक्सर हमारी दादी अम्मी या अम्मी हमें कहानी सुनाती है तो किस तरीके से कहानी सुनाती है? कैसे सुनाती है? बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत दिनों पहले की बात है ना? इस तरीके से सुनाती है ना। तो फिर हम कहानी की शुरुआत भी इसी तरीके से करेंगे। एक रोज एक शिकारी जंगल में जाता है। किस तरीके से कहानी बनाएंगे बच्चों? एक रोज एक शिकारी जंगल में जाता है। किस लिए जाता है? शिकार करने के लिए। तो फिर कैसा कहेंगे हम? एक रोज एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। जब जंगल में जाता है तो उसे क्या नजर आता है? एक खरगोश नजर आता है। फिर खरगोश को क्या कर लेता है? अपने हाथों में पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही हाथों में पकड़ता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है तो उसे क्या दिखाई देता है? और एक खरगोश नजर आता है। फिर उसके दिल में क्या पैदा हो जाती है? लालच पैदा हो जाती है। उसे क्या लगता है? मेरे पास एक खरगोश है, अब ये दूसरा खरगोश भी मैं ले लूँगा। तो उसके दिल में जब लालच पैदा हो जाती है तो फिर वो क्या करता है बच्चों? दूसरा खरगोश पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसा ही हाथ आगे बढ़ाता है तो क्या होता है बच्चों? उसके हाथ से पहला खरगोश भी क्या हो जाता है? छूट जाता है। यानी कि क्या हुआ बच्चों? ना तो उसे दो खरगोश मिले और ना ही उसे एक खरगोश मिला। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि इसके दिल में क्या पैदा हो गई थी? लालच पैदा हुई थी। अगर वो एक खरगोश लेकर घर चले जाता तो उसे एक खरगोश मिल जाता, लेकिन उसके दिल में क्या लालच पैदा हो गई? दो खरगोश पाने की लालच पैदा हो गई। और इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों? उसके हाथों से दोनों ही खरगोश क्या हो गए? छूट गए। इसलिए बच्चों अपने दिल में कभी भी लालच नहीं लानी चाहिए, क्योंकि लालच से क्या होता है? हमारा नुकसान होता है। अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलता है। किस्मत से ज़्यादा हमें कुछ मिलता क्या? नहीं मिलता। यानी कि अल्लाह का हमने क्या करना चाहिए बच्चों? हमारे पास जितना भी है उसमें हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमारा क्या होता है? नुकसान होता है। तो फिर कहानी समझी बच्चों आपको?
तो फिर आप क्या करेंगे, इस कहानी को ज़बानी याद कर लेंगे और अपने दोस्तों और सहेलियों को क्या करेंगे, सुनाएंगे। मैंने जो कहानी आपको बताई ये तस्वीरें देखकर उसी तरीके से आपने भी क्या करना है बच्चों, इन नुकात की मदद से और इन तस्वीरों की मदद से क्या करनी है, आपको कहानी तैयार करनी है। इन नुकात को ना भी देखे आप, इन तस्वीरों को देखे तो भी क्या बनती है बच्चों, आपको कहानी बनाते आएंगी और फिर आप क्या करेंगे बच्चों, कहानी सुनाएंगे। अब देखो बच्चों, हमेशा की तरह यहाँ पर एक सरगर्मी दी हुई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाथ फेरो। क्या करना है आपको, इन नुकात पर क्या करना है, हाथ फेरना है। देखो जिस तरीके से मैं हाथ फेरूंगी ठीक उसी तरीके से आपने भी क्या करना है, हाथ फेरना है। देखो गौर से, समझ में आया, देखो किस तरीके से हाथ फेरना है। और एक बताती हूँ, फिर आपने क्या करना है, पूरे इस पर क्या करना है, फिर हाथ फेरना है। समझ में आया बच्चों किस तरीके से हाथ फेरते हैं। तो आपने भी क्या करो, फिर ये पूरा कंप्लीट करो और अगले वक्त में मुझे क्या करो, फिर ये बताओ। तो फिर बच्चों, कहानी पसंद आई ना आपको, ये कहानी हमें सबक सिखाने वाली कहानी है। आप अभी से समझ लो कि लालच क्या है, फिर बुरी बला है। तो फिर बच्चों, कहानी को ज़बानी याद कर लो और अपने दोस्त और सहेलियों को ज़रूर सुनाओ। मैं कल आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी एक नए मजमून के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।